एक गजल है, उस पे धुन का प्रयोग हो रहा था। अभिलाषा भी उस समय हम लोगों के साथ थी, गौरव सर भी थे। ठीक, पढ़ता हूँ। बिल्कुल इसमें तालियों की कहीं आवश्यकता नहीं है, मजे में सुनिए। ठीक है। कि पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर, रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, रब ने मेरे हाथ में लिख दी सुलगती धूप पर, मैंने जब भी हाथ जोड़े मेरे सिर छाया हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर। और सुनिएगा कि घर में जिसपे ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रूखा रूखा व्यवहार करते हैं। पिताजी को आप देख सकते हैं, ठीक है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, ठीक, झनक के बोलना, इन सारी चीज को। इस शेर से समझिएगा कि मैंने वहीं से बिंब उठाया है कि जिस समंदर ने बसाए ढेर सारे जीव को, जिस समंदर ने बसाए ढेर सारे जीव को, जिस समंदर ने बसाए ढेर सारे जीव को, क्या हुआ अगर नीर उसका जो तनिक खारा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर। और सुनिएगा कि अक्सर हम लोगों से सवाल पूछा जाता है जो साहित्यकार लोग, क्या किए आप जीवन में, ठीक, तो बताते हैं क्या किए। ठीक है, कि आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं, आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं, आप जो कहते सदा हैं कुछ हुआ हमसे नहीं, आप ही कह दीजिए ना आपसे ही क्या हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर। सुनिएगा, जो हमें सलाह देने की कोशिश करता है, ठीक, हमेशा 10 सलाह देने वाले में से 2 या 3 ऐसे लोग होते हैं जो वास्तविक में आपको कुछ सही बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम भी उनको उठा के उसी कैटेगरी में डाल देते हैं कि नहीं, सलाह देने वाला सारा फालतू है जैसे। ठीक है, अभी के जनरेशन की तो ये बीमारी है। ठीक, उनको लगता है कि उनका जीवन उनके अनुसार चले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, और ये बीमारी आपको बहुत डिप्रेशन में डालेगी। ठीक, और उसके बाद वही डिप्रेशन वाली कविताएं आप लिखते हुए मिलेंगे। ठीक है, आपका मनोबल ऊंचा नहीं होगा। दूसरे के राय को प्रोसेस मत कीजिए, कम से कम सुनिए जरूर वो कहना क्या चाहता है। एक नए एंगल से वो आपकी चीजों को देखता है, उसको महत्व दीजिए। तो सुनिएगा कि जिसने आगे बढ़ सिखाया फर्क सच और झूठ का, जिसने आगे बढ़ सिखाया फर्क सच और झूठ का, जिसने आगे बढ़ सिखाया फर्क सच और झूठ का, इस जमाने के लिए वो आदमी पिछड़ा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर क्या हुआ, तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। एक शेर है जो कि बहुत अलग तरह से है
कि बेच दी फलना ने पुस्तक बेच कर कट्टा लिया। कट्टा तो समझते ही होंगे, और नए शायर हैं, सब कुछ यूज करते के बेच दी फलना ने पुस्तक बेच कर कट्टा लिया। बेच दी फलना ने पुस्तक बेच कर कट्टा लिया। बाप की मेहनत का देखो, बाप की मेहनत का देखो किस तरह सौदा हुआ। पूछते होगे गीत लिख कर। और सुनिएगा, इतना काहे क्यों, ठीक, अरे बीच में ही रोक लेना है, ठीक। इस नीलामी में भला क्यों बेटियां पीछे रहे। बेटियों को क्या लगता है पता है, लड़कियों को इतना उसके साथ जाती, इतनी जाती हुई है उसके साथ, इतना उसको कैद रखा गया है, इतने दिन बंद रखा गया है कि अब आजादी का मतलब उसके लिए कुछ भी है, ठीक, कुछ भी है। बराबरी का मतलब कुछ भी है उसके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में एक लड़का खड्डे में कूद जाता है तो उससे बराबरी करने के लिए खुद उसके पीछे खड्डे में कूद जाएगी, ठीक, सिर्फ बराबरी करने के लिए। उसकी अपनी समझ कुंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है कि एक लड़का अगर सिगरेट पीता है तो ये उससे बराबरी करने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये आपके समझ सामने वो हीन है, वो हीन है, वो हीनता का सूचक है, ठीक है। अपने हम बराबरी किससे करेंगे, जो हमसे विशिष्ट होगा, जो हमसे आगे होगा, उसके साथ बराबरी करेंगे, उसके साथ तुलना करेंगे, सिर्फ कुछ भी नहीं करने लगेंगे। तो इस चीज के लिए कि इस नीलामी में भला क्यों बेटियां पीछे रहे, इस नीलामी में भला क्यों बेटियां पीछे रहे। स्टेशन के शो में जिसका फेफड़ा झुलसा हुआ, पूछते हो गीत लिख कर। और एक शेर जो है, अंतिम शेर अक्सर मेरे गजलों का मेरा मनोबल बढ़ाता है, सुनिएगा कि भूल से मत बोलना कि चौधरी खामोश हो। मेरा नाम पूर्णेंदु चौधरी है, कि भूल से मत बोलना कि चौधरी खामोश हो। भूल से मत बोलना कि चौधरी खामोश हो। सौ मरे जब शेर तब ये चौधरी पैदा हुआ। पूछते हो गीत लिख कर गुनगुना कर क्या हुआ। तो सुनो कुछ हो न हो मैं आदमी अच्छा हुआ। काफी नहीं हो गया, और पढ़ना है। एक्चुअली हम लोग एक गीत है, ये कट भी कर सकते हैं वहां से, यहाँ से कट कर लीजिएगा, वीडियो में बोल दिया वहां से कट कर लेना। तो एक गीत है, सुनाते हैं। ऐसे तो पढ़ के इसी में काफी जैसा लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ा गया है इसमें, ठीक है। एक गजल में ढेरों बातें हो जाती हैं, सुनिएगा। एक श्रृंगार पे एक गीत है, प्रेम का गीत मैं लिखता हूँ, ठीक है। सबने प्रेम पे बातें की, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी समाज से बाहर नहीं हूँ, ठीक। मेरे भी जीवन में प्रेम है, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमको बाहर अभी हाशिए पे रखा गया है, ठीक। तो सुनिएगा कि धूप जान कर छाँव में चाहा, धूप जान कर छाँव में चाहा, छाँव जान कर धूप में क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। धूप जान कर छाँव में चाहा, छाँव जान कर धूप में क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। तप्त जेठ में सावन जाना, सावन में हरियाली। तप्त जेठ में सावन जाना, सावन में हरियाली। हरियाली में मग्न मयूरी बाटे जो खुशहाली। हरियाली में मग्न मयूरी बाटे जो खुशहाली। खुशहाली में जाना तुमको मुस्कानों की आली। खुशहाली में जाना तुमको मुस्कानों की आली। पूर पूर जो नृत्य करा दे स्वर लहरी मतवाली। पूर पूर जो नृत्य करा दे स्वर लहरी मतवाली।
मतवाली स्वर लहरी देखी देखा छंद अनूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। और सुनिएगा कि दसों दिशाएं तुमको जाना पूरब की पुरवाई, दसों दिशाएं तुमको जाना पूरब की पुरवाई, पुरवाई में सुधि मिलन की करवट और अंगराई, अंगराई में अंग चढ़े तो मलहम और दवाई, अंगराई में अंग चढ़े तो मलहम और दवाई, बंद नयन से जाना तुमको आंखों की बीनाई। कुछ भारी भरकम शब्द भी हैं लेकिन भाव आपको महसूस करवा देगा। बीनाई मतलब होता है रोशनी, आंखों की रोशनी, ठीक है। कि बंद नयन से जाना तुमको आंखों की बीनाई, बीनाई से जहां भी देखा, बीनाई से जहां भी देखा तुम थे सभी स्वरूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में। सुनिएगा आखिरी बंद है कि गीत गजल जब लिखने बैठूं अक्षर अक्षर तुम हो, गीत गजल जब लिखने बैठूं अक्षर अक्षर तुम हो, स्याही की हर बूंद में तुम हो कागज पत्थर तुम हो, स्याही की हर बूंद में तुम हो कागज पत्थर तुम हो, बाहर बाहर दुनियादारी भीतर भीतर तुम हो, बाहर बाहर दुनियादारी भीतर भीतर तुम हो, जीवन के हर स्वप्न महल का पत्थर पत्थर तुम हो, जीवन के हर स्वप्न महल का पत्थर पत्थर तुम हो बसे ज्योतिमा बनकर, तुम हो बसे ज्योतिमा बनकर अंधियारे मनकूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में, क्या बतलाऊं मैंने तुमको चाहा कितने रूप में।